नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता एज ए हेल्थ वर्कर होने के नाते आपके बीच में सटीक और सही जानकारी आपके बीच में साझा किया जाता है। हेल्थ इन्फॉर्मेशन से लेकर आपको जुड़ी रोचक तथ्य एवं बहुत सारे बेनिफिट्स बातें बताई जाती है जो कि किसी न किसी पे ट्रीटमेंट किया हो रहता है और उसी का प्रेफर करके आप लोगों को भी सेहत संबंधित जानकारी आपके बीच में साझा किया जाता है और हमेशा ही इसी तरह से आगे भी साझा ही किया जाएगा। चलिए आज आपके बीच में दोस्तों बता दें कि आज एक टेस्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि नॉर्को टेस्ट। जी हाँ, नॉर्को टेस्ट क्या है, किस लिए किया जाता है और यह कैसे किया जाता है, यह सारी जानकारी आज आपके बीच में साझा किया जाएगा। जी हाँ, नॉर्कोटेक्स का अगर आपको छोटी मात्रा में बता दी जाए, अगर एक रिकैप्सुलेशन दे दे तो बता दें आपको कि नॉर्कोटेक्स वही है जो एक मुजरिम को सच उगलवाने के लिए किया जाता है, एक चोर को सच उगलवाने के लिए किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि नॉर्कोटेक्स को कैसे हम लोग जानते हैं, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। चलिए आइए जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि नॉर्कोटेक्स क्या है। तो नॉर्कोटेक्स में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अगर बाय द वे अगर कहा जाए कि नॉर्कोटेक्स वह टेस्ट है जिससे किसी व्यक्ति को सच बुलवाया जा सकता है, सच उगलवाया जा सकता है, इसीलिए इसको ट्रूथ ड्रग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नॉर्कोटेक्स में अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग के नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम अल्माइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बता दें कि सोडियम पेंथोल या सोडियम अल्माइट का इंजेक्शन लगाया जाता है। जी हाँ, नॉर्कोटेक्स का ही यह भाग है जो कि नॉर्कोटेक्स में इंक्लूडेड है। यह टेस्ट या मेडिसिन या ड्रग्स जो सोडियम अल्माइट और सोडियम पेंथोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे यही होता है कि इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश भी नहीं होता है और पूरी तरह से होश में भी नहीं होता है, यानी बीचवा मझधार में फंसा हुआ रहता है। समझ गए? यानी आप कभी कभी वैसे कंडीशन से झेले होंगे कि कभी कभी आप पूरी तरह से सोए भी नहीं होंगे और पूरी तरह से जागे भी नहीं होंगे। उस कंडीशन में यहाँ पर यह माइंड पहुँचा देता है कि पूरी तरह से वह बेहोश भी नहीं होता है और पूरी तरह से वह होश में भी नहीं होता है। ठीक है, और पूरी तरह से होश में भी नहीं रहता है, अर्थात व्यक्ति की तार्किक सामर्थ्य यानी सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर कर दी जाती है, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से नहीं बोल पाता है। यानी जिस तरह से भी हम बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, क्या माइंड में मेरा थिंकिंग चल रहा है, यह सारी जो रनिंग पावर है वो उसमें नहीं हो पाता है। समझ गए दोस्तों? तो उसमें जो है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोल नहीं पाता है या सोच नहीं पाता है। ठीक है, इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर दी जाती है। व्यक्ति के दिमाग में तार्किक रूप से या घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म कर दी जाती है और इस स्थिति में उस व्यक्ति से किसी केस के संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी अगर वह चोरी किया है तो चोरी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, या वो डाकू है, अगर डाका डाला है तो उससे संबंधित कर सकते हैं, या फिर वो मर्डर किया है तो उससे संबंधित उससे पूछ सकते हैं। समझ गए? इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति जो भी बोलेगा वह सच बोलेगा। इसीलिए इसको ट्रूथ ड्रग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों समझ गए? यह जानकारी जो आपके बीच में साझा किया जाता है इसलिए साझा किया जाता है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन हो, सही वे में मालूम हो कि हाँ यह एक टेस्ट है जो कि ट्रूथ ड्रग डीलर के नाम से जाना जाता है। इसको देने से इंसान जो है वह सच उगलने लगता है। आप सुने होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में थर्ड डिग्री होता है। जी हाँ, थर्ड डिग्री से भी बहुत ज़्यादा भयानक है। उसमें होता है कि सिर्फ पुलिस ही दे सकता है, लेकिन इसमें है क्या, या एक मेडिकल बॉडी टेक्नीशियन या एक डॉक्टर या फिर कोई मेडिकल स्टाफ्स या कोई स्वास्थ्यकर्मी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड वह दे सकता है और इसको देकर आपको सच उगलवा सकता है। तो चलिए दोस्तों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि नॉर्कोटेक्स के बारे में कि आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि नॉर्कोटेक्स क्या है, नॉर्कोटेक्स क्या नहीं है, किस लिए किया जाता है। इसीलिए आप सच बोले, क्योंकि कहीं अगर पाला पड़ गया तो आपको महंगा पड़ जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ विदा चाहते हैं आप लोगों से। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching video.